कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हमने कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान का उससे कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं ली हैं जो यूपी बोर्ड की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आप लोग सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैं टाइम स्पेंड ना करते हुए इसको शुरू करता हूँ वीडियो को, लेकिन इससे पहले मैं आपको अवश्य कहूँगा कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे बच्चों पहला है क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है दहन अपक्रिया किसे कहते हैं। दहन अपक्रिया किसे कहते हैं? दहन माने होता है जलाना। जब किसी वस्तु को जलाया जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जब किसी वस्तु को जलाते हैं तो उससे कोई नया पदार्थ बनता है। आपको जो नया पदार्थ बनता है वो नए पदार्थ बनने की क्रिया को ही हम अभिक्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक अभिकारक की क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो उत्पाद बनता है, इसी को दहन कहते हैं। ठीक है तो मतलब अभिक्रिया रसायन अभिक्रिया कहते हैं और रसायन अभिक्रिया को ही हम दहन अपक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दहन अपक्रिया है, जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, लिखा है किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? दहन क्रिया कहते हैं। ठीक बच्चों, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होती है? जलाकर ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है, इसी क्रिया को हम दहन अपक्रिया कहते हैं। इसकी अपक्रिया दी हुई है, जैसा कि देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई है, इसको हम दहन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसको योगात्मक या संकलन अपक्रिया का उदाहरण भी लिख सकते हो। योगात्मक या संकलन अपक्रिया क्या होती है? जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको दहन अपक्रिया भी कहते हैं। और उसको संकलन या योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना, ये संकलन या योगात्मक अपक्रिया में भी लिख सकते हो। C+O2 गिव्स आउट CO2। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बहुत ही सुंदर है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। ठीक है, ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अवक्षेपण क्रिया किसे कहते हैं? अवक्षेप प्राप्त करने की क्रिया को। ठीक है, जिसे आपको साबुन को घोलते हो झाग प्राप्त होता है, उसको हम एक अवक्षेप बोलते हैं। इसी तरीके से कुछ अवक्षेपित पदार्थ होते हैं जो प्राप्त होते हैं क्रिया में, उन्हीं के बारे में लिखा गया अवक्षेपण क्रिया किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, देखो जैसा कि लिखा है मैंने, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभिक्रिया ली गई है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया किससे कराई गई? सोडियम क्लोराइड से कराई गई है। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ? AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड प्राप्त हुआ। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्राइड, अब इसको बच्चों हम जैसे उसमें भी लिख सकते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर है देखो कहाँ पर गया, ऑक्सीजन के स्थान पर आ गया। अब ऑक्सीजन जो है ना सोडियम के स्थान पे आ गया, सोडियम जो है वो किसके स्थान पे आ गया? सिल्वर के स्थान पे आ गया। इस तरीके से क्या होगा, सोडियम जो सिल्वर के स्थान पे गया तो सोडियम मतलब क्या बना? सोडियम नाइट्राइड बन गया। ठीक है, जो यहाँ पे सिल्वर था वो मतलब सोडियम के स्थान पे आया, तो यानी कि सिल्वर और क्लोरीन जुड़ करके सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये अवक्षेप के रूप में दोनों तत्व यौगिक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यह अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। बाकी इसको आप द्विविस्थापन अपक्रिया में भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो बहुत ही मतलब सुंदर है, देख सकते हैं बच्चों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है ऊष्मा क्षेपीय अपक्रियाएं क्या है? तो ऊष्मा क्षेपीय अपक्रियाएं क्या है? ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अर्थात उत्पन्न होती है। समझ रहे हो बच्चों? ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित, यानी कि जब हम क्रिया कराते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा खर्चा नहीं करनी पड़ती, ऊष्मा उत्पन्न होती है और क्षेपण अपक्रियाएं कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखो यहाँ पे दिया गया है CaO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम कली चूना कहते हैं। घरों में जब हम इसको घोलते हैं तो देखो बच्चों ऊष्मा निकलती है, आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है, जल से क्रिया कराई गई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है और ऊष्मा प्राप्त हुई है। देखो बच्चों ऊष्मा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसको ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया, क्षेपी माने होता है उत्पन्न होना। जब किसी अभिकारक पदार्थ से क्रिया कराई जाती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसको ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ये ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया का उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना। कली चूने का सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, बस यही 4 अपक्रियाएं थी
कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में अवश्य बताएं। ठीक है बच्चों, ओके। कक्षा 10 के प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ESK पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हमने कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान का उससे कुछ प्रमुख अभिक्रियाएँ ली हैं जो यूपी बोर्ड की तरफ से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिनको आप लोग सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे मैं टाइम स्पेंड ना करते हुए इसको शुरू करता हूँ वीडियो को, लेकिन इससे पहले मैं आपको वो सिखाऊंगा कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे बच्चों पहला है क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है दहन अपक्रिया किसे कहते हैं। दहन अपक्रिया किसे कहते हैं? दहन माने होता है जलाना। जब किसी वस्तु को जलाया जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जब किसी वस्तु को जलाते हैं तो उससे कोई नया पदार्थ बनता है। आपको जो नया पदार्थ बनता है वो नए पदार्थ बनने की क्रिया को ही हम अभिक्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब एक अभिकारक की क्रिया कराते हैं, ठीक है, तो उत्पाद बनता है, इसी को दहन कहते हैं। ठीक है तो मतलब अभिक्रिया रसायन अभिक्रिया कहते हैं और रसायन अभिक्रिया को ही हम दहन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दहन अभिक्रिया है, जैसा कि देख सकते हैं बच्चों, लिखा है किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाकर ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? दहन क्रिया कहते हैं। ठीक बच्चों, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होती है? जलाकर ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है, इसी क्रिया को हम दहन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी अभिक्रिया दी हुई है, जैसा कि देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट क्या होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई है, इसको हम दहन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इसको योगात्मक या संकलन अभिक्रिया का उदाहरण भी लिख सकते हो। योगात्मक या संकलन अभिक्रिया क्या होती है? जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके किसी एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको दहन अभिक्रिया भी कहते हैं। और उसको संकलन या योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको भी ध्यान रखना, ये संकलन या योगात्मक अभिक्रिया में भी लिख सकते हो। C+O2 गिव्स आउट CO2। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बहुत ही सुंदर है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। ठीक है, ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अवक्षेप प्राप्त करने की क्रिया को। ठीक है, जिसे आपको साबुन को घोलते हो झाग प्राप्त होता है, उसको हम एक अवक्षेप बोलते हैं। इसी तरीके से कुछ अवक्षेपित पदार्थ होते हैं जो प्राप्त होते हैं अभिक्रिया में, उन्हीं के बारे में लिखा गया अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है बच्चों, देखो जैसा कि लिखा है मैंने, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभिक्रिया ली गई है AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया किससे कराई गई? सोडियम क्लोराइड से कराई गई है। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ? AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड प्राप्त हुआ। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्राइड, अब इसको बच्चों हम जैसे उसमें भी लिख सकते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सिल्वर है देखो कहाँ पर गया, ऑक्सीजन के स्थान पर आ गया। अब ऑक्सीजन जो है ना सोडियम के स्थान पे आ गया, सोडियम जो है वो किसके स्थान पे आ गया? सिल्वर के स्थान पे आ गया। इस तरीके से क्या होगा, सोडियम जो सिल्वर के स्थान पे गया तो सोडियम मतलब क्या बना? सोडियम नाइट्राइड बन गया। ठीक है, जो यहाँ पे सिल्वर था वो मतलब सोडियम के स्थान पे आया, तो यानी कि सिल्वर और क्लोरीन जुड़ करके सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये अवक्षेप के रूप में दोनों तत्व यौगिक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से यह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। बाकी इसको आप द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो बहुत ही मतलब सुंदर है, देख सकते हैं बच्चों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, लिखा है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या है? तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या है? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अर्थात उत्पन्न होती है। समझ रहे हो बच्चों? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित, यानी कि जब हम क्रिया कराते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊष्मा खर्चा नहीं करनी पड़ती, ऊष्मा उत्पन्न होती है और क्षेपण अभिक्रियाएं कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखो यहाँ पे दिया गया है CaO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम कली चूना कहते हैं। घरों में जब हम इसको खोलते हैं तो देखो बच्चों ऊष्मा निकलती है, आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है, जल से क्रिया कराई गई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है और ऊष्मा प्राप्त हुई है। देखो बच्चों ऊष्मा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्षेपी माने होता है उत्पन्न होना। जब किसी अभिकारक पदार्थ से क्रिया कराई जाती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना। कली चूने का सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं बच्चों।
ठीक है, बस यही 4 अफ्रियाएँ थी। कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में अवश्य बताएँ। ठीक है बच्चों, ओके।